Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Angrywords Education. Friends, आज की वीडियो हमारा 6th पार्ट है ऑफ अवर गवर्नमेंट स्कीम सीरीज और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएम जन धन योजना के बारे में, प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। इससे रिलेटेड ये कब लॉन्च हुआ था, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, फीचर्स हैं और क्या क्या रिसेंटली इसमें जो अचीवमेंट्स हैं वो हुई हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द स्लाइड्स। Firstly, we will go through the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. It is a national mission of financial inclusion. Financial inclusion के बारे में आपको पता होना चाहिए। Financial inclusion का मतलब है the banking the unbanked। जो कोई पर्सन है, मान लीजिए रूरल एरिया, आपको पता ही होगा कि रूरल एरिया में आपकी बैंक की फैसिलिटी पहले तक बहुत कम थी, हर जगह ब्रांचेस नहीं थे, उनको जो क्रेडिट फैसिलिटी, फाइनेंस फैसिलिटी या उनका सेविंग अकाउंट वाली जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ है वो उनको ईजिली एक्सेसिबल नहीं थी। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट आया था, जिसके अंदर जो जितने भी अनबैंक्ड पर्सन हैं उनका सेविंग अकाउंट खोला जाएगा। बेसिक सेविंग अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक बोलने का मतलब ये है कि जिसमें आपका मिनिमम कोई जो बैलेंस है वो उसका क्राइटेरिया नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि जो गाँव वाले लोग हैं उनके पास उतना पैसा नहीं होता है मेनटेन करने के लिए, और उसी को वो ध्यान में रखते हुए अकाउंट्स भी नहीं खोलते हैं, बैंक अकाउंट नहीं खोलते हैं कि उनका जो मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया है वो तो फुलफिल होगा नहीं। पर उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम लाई गई, जिसके अंदर जो उनका अकाउंट है वो फ्री में खोला जाएगा, कोई उसका मिनिमम बैलेंस का चार्ज नहीं होगा। ठीक है। और इसके अलावा एक और है सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड। सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये, अब मान लीजिए कोई जो बेसिक इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं जो प्रधानमंत्री ने शुरू किया, PMSBY, PMJJBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इसके लिए क्या होता है कि ईयरली प्रीमियम जाता है, प्रीमियम ऑटोमेटिक कटता है अकाउंट से। अगर अकाउंट ही नहीं होगा किसी का तो वो प्रीमियम नहीं कटेगा, इंश्योरेंस कवर उनका नहीं होगा। तो सेविंग अकाउंट खुलने से क्या हो गया कि जो अनसिक्योर्ड लोग थे, जो गरीब लोग थे, जिनके पास ज़्यादा अमाउंट, जो इंश्योरेंस का अमाउंट देने का जिनका एबिलिटी नहीं है, वो लोग जो PMSBY, PMJJBY, अटल पेंशन योजना, इन सब में अपना जो प्रीमियम है वो अपने सेविंग अकाउंट से देके खुद को इंश्योर्ड कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका फंडिंग ऑफ अनफंडेड। फंडिंग ऑफ अनफंडेड, पहला क्या था कि अनबैंक्ड का सेविंग अकाउंट खोलना, दूसरा था सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, थर्ड वन इज फंडिंग द अनफंडेड। क्रेडिट फैसिलिटी, कोई लोन चाहिए अगर आपको, तो पहले बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है किसी बैंक का कि उसके यहाँ सेविंग अकाउंट हो, कोई ट्रांजेक्शन हो। तो उस चीज़ को लेके भी ये फेवर करता है कि जो फंडिंग है, क्रेडिट, माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जो ये जनधन अकाउंट खाते हैं इसमें माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी की जो फीचर है वो ऐड किया गया है। अब यहाँ पे हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे भारत में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत समझी गई, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, ओनली 50% जो लोग थे इनका ही बैंक अकाउंट था। तो इसका टारगेट रखा गया कि ऑलमोस्ट जितने भी हैं यहाँ पे, जितने भी एलिजिबल हैं, जितने भी हाउस होल्ड हैं, सबके घर में कम से कम एक PM जन धन योजना अकाउंट, तो PM जन धन अकाउंट तो होना ही चाहिए। तो इसको ये एक JM ट्रिनिटी लाया गया, JM ट्रिनिटी, एंड प्रधानमंत्री जन धन योजना इज़ अ पार्ट ऑफ JM ट्रिनिटी। इसके अंदर मेन फोकस जो उस टाइम पे आपको पता होगा कि आधार वाली एक लहराई थी, तो जन धन योजना प्लस आधार एंड मोबाइल नंबर, इन तीनों पे मेन फोकस किया गया। और जो गवर्नमेंट थी इन 3 मोड्स को यूज़ करना चाहती थी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म इन द इंडिपेंडेंट इंडिया, डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर टू द पुअर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT। अगर अकाउंट ही नहीं होगा तो कैसे होगा? तो आधार एनेबल होना चाहिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए, अकाउंट होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, तब जो एलिजिबल कस्टमर है या एलिजिबल जो पुअर हाउस होल्ड है उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा। लाइक आपका LPG सब्सिडी है, LPG सब्सिडी, या बात कर ले हम ये सिंपल सबसे ईजी उदाहरण, PM किसान योजना। PM किसान योजना में आपका ईयरली 6000 रुपीज़ अकाउंट्स में डाले जाते हैं। ठीक है। तो वो भी इस चीज़ को फेवर करता है। चलिए अचीवमेंट्स की बात करें तो अभी तक ऑलमोस्ट 50 करोड़ अकाउंट खोले गए हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर, और ये डेटा है आपका अगस्त का। अगस्त 2023 में आपका 50 करोड़ का टारगेट पूरा हो गया है। और जो प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके 6 पिलर्स हैं। ठीक है। 6 पिलर्स कौन कौन से हैं? एक है आपका फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, जो आपका कि कैसे आपको क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करनी है बैंक से, उस चीज़ के लिए। दूसरा है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड। ठीक है।
तीसरा है यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस, लाइक आपका सेविंग अकाउंट है या आपका ATM सर्विस हो गया, बाकी फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या अदर जितने भी डिजिटल UPI पेमेंट करना हो गया, तो ये सारी चीज़ें का यूनिवर्सल एक्सेस हो जाता है इस अकाउंट से। और है आपका माइक्रो इंश्योरेंस, लाइक आपका PMSBY एंड PMJJBY, ठीक है। PMSBY में क्या होता है, आपका ईयरली 20 रुपीज़ आपका कट होता है एज ए प्रीमियम, और PMJJBY में 436 रुपीज़, और इसमें कवर होता है आपका 2 लाख और 1 लाख एज पर दी कंडीशन। इसके साथ साथ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है 10,000 रुपये की पर पर्सन पर हाउस होल्ड। एक हाउस होल्ड में एक जो महिला होगी उसको प्रेफरेंस दी जाती है कि उसका जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है उसको दी जाए। पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो गरीब लोग हैं जो उतना प्रीमियम पे नहीं कर पाते, उनके लिए एक स्कीम लाई गई, अटल पेंशन योजना, ठीक है। अब इसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मेन फीचर्स के बारे में हम देखेंगे, और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी एग्जाम, आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हैं, UPSC दे रहे हैं, इधर आप IBPS का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर्स हैं कि पहला बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट खोलना, दूसरा है कि यहाँ पर क्या है कि मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया यहाँ पे वेव ऑफ कर दिया है। यहाँ पे जो क्वार्टरली मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है कस्टमर को, अगर उससे कम होता है, मान लीजिए जनरल सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि 1000 रुपये से कम होने पे आपका क्वार्टरली बैलेंस काटता है, यहाँ पे वो क्राइटेरिया नहीं है। एंड एक्सेस टू पेंशन एंड माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो मैंने बात करी थी SBY JJBY की। एंड इंटरेस्ट इज अर्न ऑन द डिपॉजिट इन PM जन धन योजना अकाउंट्स, इंटरेस्ट तो मिलेगा इस सेविंग अकाउंट में। तीसरा, रुपे डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है अकाउंट होल्डर्स को। और इसके साथ साथ जो हम बात कर रहे हैं रुपे डेबिट कार्ड है, इस पे आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया गया है। पहले था ये 1 लाख, अब इसको एनहांस करके 2 लाख कर दिया गया है। जितने भी आपके 28/8/2018 के बाद से नए अकाउंट खोले गए हैं, सब में 2 लाख का कवर है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की हमने बात करी 10,000 रुपीज़ का। एंड इट इज़ स्टेप टू एम्पावर द वुमेन। क्या होता है कि महिलाएं जो होती हैं उनको हमेशा पीछे किया जाता है कि उनको अकाउंट की क्या ज़रूरत है, अकाउंट खोलने वो क्यों जाएगी बैंक में। अब यहाँ पे क्या है कि इन चीज़ों को ओवरकम कर दिया, अधिकतर ये गाँव में देखने को मिलता है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस या बोल रहे हैं कस्टमर सर्विस पॉइंट, ग्राहक सेवा केंद्र, ये गाँव में खोले गए ताकि जो ये बेसिक सेविंग अकाउंट है ये खोला जाए। तो जितने भी महिलाएं थी ऑलमोस्ट 55% ऑफ जनधन अकाउंट जितने भी हैं वो वीमेंस के हैं, ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। और जो PM जनधन योजना वाले अकाउंट्स हैं ये एलिजिबल हैं DBT के, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के। तो जैसे आपका PMJJBY है, SBY है, APY है और मुद्रा लोन है, इससे अगर कुछ लोन वोन लेना है तो वो बैंक से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके बेनिफिट हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर उनको जो बैंकिंग सर्विस लेनी है तो वो डायरेक्ट कस्टमर सर्विस पॉइंट पे जाके भी कर सकते हैं। वहाँ पे उनको कराना होगा अपना AEPS, आधार सीडिंग, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो वो आधार के थ्रू भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं कस्टमर सर्विस पॉइंट से। तो ये कुछ फीचर्स थे। अचीवमेंट्स की बात करें, हम बात कर लेते हैं। मार्च 2015 में डिपॉजिट था 1,000 रुपये पर अकाउंट में। अब ये मार्च 2023 में कितना हो चुका है, 4,087 रुपये पर अकाउंट, ये एवरेज है। डिपॉजिट की बात करें करोड़ में कि टोटल डिपॉजिट कितना हुआ है जनधन योजना वाले अकाउंट्स में, मार्च से देखिए कैसे ग्राफ ये इंक्रीज़ हो रहा है। और अभी ऑलमोस्ट ये 2 लाख करोड़ आपका PM जनधन योजना वाले अकाउंट्स में डिपॉजिट हुआ है। तो ये एक पार्ट है आपका नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर उन लोगों को लाना जिनको बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं मिली है, गांव के लोग, उन तक जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है या कस्टमर सर्विस पॉइंट्स है उनके थ्रू उनको बैंकिंग सिस्टम के अंदर लाना। और रिसेंटली यहाँ पे एक ऐप भी लॉन्च किया गया था पहले, इसको तो वैसे काफ़ी टाइम हो गया है, जनधन दर्शक ऐप। ये क्या है, एक GIS बेस्ड एक ऐप है। इसके अंदर क्या होगा कि इस ऐप में किसी को भी नियरेस्ट ATM भी दिख जाएगा, बैंक मित्रा या बोलने कस्टमर सर्विस पॉइंट वो भी दिख जाएगा लोकेशन में, कि बैंक की जो ब्रांच है वो कहाँ पे है, पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें इसमें लोकेट हो जाती है। तो ये एक ऐप है जनधन दर्शक ऐप। इसके साथ साथ एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो PMJDY था स्कीम, ठीक है, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। कब किया गया है, इट इज़ इंक्लूडेड इन वर्ल्ड रिकॉर्ड इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट बैंक अकाउंट ओपन इन द 1 वीक एज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंपेन। लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1,80,00,000 अकाउंट्स खोले गए थे, ठीक है। कब, 23 to 29 अगस्त 2014 स्टार्टिंग के टाइम जब ये लॉन्च हुआ था,
तो इस चीज़ में इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंक्लूड किया गया था। तो दोस्तों ये वीडियो थी, इसके फीचर्स इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आप सबको समझ में आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।